नमस्कार दोस्तों। आज के संडे मोटिवेशन मंत्रा में बात करेंगे कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। यदि जीवन में कोई भी परेशानी है तो उसको परेशानी से आप किस प्रकार से निकल सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल इस मोटिवेशन से आप भर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मोटिवेशन इस प्रकार से है, स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था जो जीवन में बहुत परेशान था, परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो उसको ऐसा लगा, डेली डेली ऐसा होता था, उसके जीवन में विवाद होते थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से जीवन को जिया जाए, किस प्रकार से सफलता को प्राप्त किया जाए। तो इस तरीके से डेली लड़ाई झगड़े होते रहते थे उसके घर में। तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से यह समस्या का समाधान मुझे मिल सके। तो एक दिन उसने यह ठान लिया कि अब मैं सुबह निकलूंगा घर से, और घर से निकलकर मैं जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूँगा। तो वह सुबह उठता है और जंगल की तरफ चल देता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता रहता है वो घने जंगल की ओर जाता है। उसको घना जंगल दिखाई देता है। घने जंगल में फिर उसके मन में ख्याल आता है कि यहाँ जंगली जीव होंगे जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो उसके मन में इस तरीके के ख्याल चल रहे थे, और वह निरंतर जंगल की तरफ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा था। और ये विचार कर रहा था कि किस प्रकार से मुझे अपनी जीवन लीला को समाप्त करना है। तो जैसे ही वो आगे और बढ़ा तो उसको जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, और फिर उसके मन में जिज्ञासा होती है कि आइए आगे चलूं, इस कुटिया में देखूं कि कौन रहता है इतने जंगल में और क्या करता है। तो ये जिज्ञासा उसको और आगे खींचती हुई ले जा रही थी। वो जंगल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। जैसे कुटिया के पास वो पहुंचा तो वहां पर देखता है कि एक महात्मा कुटिया के में बैठे हुए हैं, और वो ध्यान मग्न है। उनके चेहरे पर बहुत प्रकाश है और उनके मुस्कान है चेहरे पर। तो उनको वो देखता है, और थोड़ी बार देर देखने के बाद उनके पीछे वो बालक बैठ जाता है। कुछ समय के बाद जब वो महात्मा अपने ध्यान से जो हटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास एक बालक बैठा हुआ है। उससे बालक से वो महात्मा पूछते हैं, आने का कारण जानते हैं कि आप यहाँ जंगल में इतने किस क्यों आए हैं। तो वो अपनी परेशानी को बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, और मैं आत्महत्या करने की वजह से यहाँ आया हूँ। लेकिन आपकी कुटिया मुझे दिखाई दी, तो फिर मैं आपके पास आ गया, फिर आपके पास बैठा था। तो आप ध्यान कर रहे थे, तो मैंने आपको बिना डिस्टर्ब किए आपके पास बैठा रहा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको समस्या का समाधान बताता हूँ। अगर इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। गुरु जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि एक बालक था। एक बालक ने क्या किया कि उसने दो पौधे लगाए आंगन में। एक पौधा जो था बांस का था, और एक जो था वो कैक्टस का था, जिसको कांटेदार होता है पौधा। तो दोनों पौधे लगने के बाद वो उनकी निरंतर देखभाल करता रहा, सर्दी में भी, धूप में भी, बारिश में भी। तो जो कैक्टस था वो धीरे धीरे ग्रोथ उसकी होने लगी, वो हल्का सा बढ़ा, उसमें दिखाई दिया। लेकिन जो बांस था उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, वो उसमें कोई भी किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। तो बच्चा के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा। फिर भी उसने कुछ भी परेशान हुए ज़्यादा उसकी देखभाल करता रहा, दोनों की बराबर देखभाल उसी तरीके से करता रहा। तो जो कैक्टस था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसमें बदलाव हो रहा था। लेकिन जो बांस था उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन वो गर्मी हो सर्दी हो उसमें निरंतर उन पे देखभाल कर रहा था। लेकिन जब काफ़ी समय बीता तो फिर भी उसने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, दोनों की देखभाल बराबर करता था। जो कैक्टस था वो उसमें बदलाव काफ़ी होने लगे, लेकिन बांस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया कि उसने देखा कि बांस में भी बदलाव हुआ। और फिर क्या हुआ कि जो कैक्टस था उसमें बदलाव हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जो बांस था उसमें जैसे ही बदलाव हुआ तो फिर उसमें धीरे धीरे नहीं हुआ, फिर काफ़ी जल्दी से बदलाव उसमें हुआ। तो इस स्टोरी से ये समझ आता है कि गुरु जी ने ये बताया
कि सबसे पहले जो कैक्टस था वो छोटा पौधा था, तो उसमें जल्दी बदलाव इसलिए दिखने लगा क्योंकि वो जल्दी खो जाता है। लेकिन जो बांस का पौधा था उसमें बदलाव इसलिए नहीं जल्दी दिखे क्योंकि वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, और जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत हुई फिर वो उसमें बदलाव एकदम से आना शुरू हुए। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो उसके लिए जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जीवन भी इसी प्रकार से है कि सकारात्मक रहिए और सकारात्मक के साथ अपनी जड़ें सबसे पहले मजबूत कीजिए। यदि आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप निरंतर आगे को बढ़ेंगे, लेकिन यदि आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं तो कुछ बदलाव आप में होंगे, लेकिन बहुत समय तक आप में बदलाव नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु जी ने, महात्मा ने ये बताया कि आप अपने जीवन को ज़्यादा सफल बनाने के लिए सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, मोटिवेशन स्टोरी सुनाई है, आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।